मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रही हैं 21 अक्टूबर को। इफ्तिखार साहब, क्या तैयारियां आपको नज़र आती हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को? अगर हम देखें, मुस्लिम लीगी कारकुनों और क़यादत को देखें, और ख़ास तौर पे जो एक्टिविटी है, आपको क्या लगता है कि जो भी जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पे उस दिन, मुल्तान से, जनूबी पंजाब से हिकमत अमली क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके? मुस्लिम लीगी कारकुन को क्या टास्क मिला है? जमशेद साहब, ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग जो है मीनार पाकिस्तान जलसा करने जा रही है, जो इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि आपको पता है इमरान खान ने यहाँ बड़े तारीखी जलसे किए हैं, और उसके बाद जब नून लीग करने जा रही है, अगर ये उससे बड़ा नहीं कर पाती तो आप समझें ये कहाँ खड़े हैं। एक तो इस्तकबाल नहीं हो रहा, दूसरा अगर खुदा न खास्ता लोग कम हो जाते हैं तो ये एक बड़ा इम्तिहान है जिसके लिए मुस्लिम लीग पूरा जोर लगा रही है। समझ लें कि पहली बार हो रहा है। यार, आपने कहा पूरी बात सुने कि इस्तकबाल नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि अगर हो गया तो? सर, मेरी पूरी बात तो सुन, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान किसी ग्राउंड में जलसा करते रहे और तारीखी किए, और कभी बहुत सर सुन लें, इन्होंने उससे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहली दफ़ा हो रहा है 5 सालों में कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज दोनों मुतहरक हैं। इससे पहले आप देख लें, माजी में कभी हमजा मुतहरक होते हैं, कभी मरियम मुतहरक होती हैं, एक बंदा पीछे होता है। इस बार दोनों मुतहरक है। लाहौर से बड़ा क्राउड निकालेंगे वो, इसमें कोई शक नहीं, पूरी कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है कि हमने एक ऐप बनाई है, जो कारकुन, जो रहनुमा घरों में बैठे होंगे और जो उधर होंगे जलसा गाह में, तो उनको पता लगेगा कि कौन बैठा हुआ है। मतलब पूरा चेक एंड बैलेंस है, कौन क्या कर रहा है। अक्सर ये करते हैं ना कि यहाँ से चलते हैं जुलूस बना के, अगले इंटरचेंज से मुड़ाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, या जिस भी सियासी जमात के हों, या नून लीग के हों, यहाँ से एक बड़ा अच्छा फोटो बनाते हैं, मीडिया को दिखाते हैं, अपनी बड़ा विचार है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो जैसे 2-4 किलोमीटर अगला इंटरचेंज आता है, मुड़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार इसको उन्होंने सख्ती से मना किया है। उन्होंने कहा कि हर सूरत जितनी जिसकी जिम्मेदारी है। ये आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम नवाज के 5 शो की बात कर रहे हैं ना, 8 शो का क्या टास्क दिया गया? मैं फिर वही पहले सवाल, टास्क क्या है क्या? अभी मैं बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग जनाब अवैस लगारी थे, और डिविजनल सदर अब्दुर्रहमान खांजू थे, और तमाम टिकट होल्डर्स और जितने ओहदेदारान थे सब इकट्ठे थे। फिर अब मसला ये है कि तमाम टिकट होल्डर्स इकट्ठे थे, तमाम ओहदेदारान इकट्ठे थे, ये लोग भी निकलने को तैयार होंगे। लेकिन मुझे से एक चीज़ का खदशा है, जितने पुराने लीडर हैं मुस्लिम लीग के, उनमें कोई बंदा पैसा खर्चे करने को तैयार नहीं है। ये मुझे हमेशा खदशा रहा है, और हमेशा मेरा खदशा सच्चा साबित हुआ है। जितने पुराने हैं रहनुमा जिनका नाम मुस्लिम लीग से बना है, 2-4 लोगों के अलावा मुझे ये बताएं, मुल्तान में मुस्लिम लीग के ऊपर कौन पैसा खर्च करता है? बताएं आप मुझे। 2-4 लोगों को अलग कर दें, कौन पैसा खर्च करने वाला है? सिर्फ कमाने वाले, खर्च करने वाले कम लोग हैं। आप ये गौर करें कि मुल्तान में यहाँ एक जलसा हुआ था, आपको याद होगा, मरियम आई थी, वो तो पीडीएम का था, साथ गिलानी साहब के लोग भी थे, और पीपल्स पार्टी के उस दिन मेरे ख्याल में कोई तकरीब भी थी। चलिए, आप सारी बातें आप कर लेते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर ये जलसा तवक्कुआत के मुताबिक, मुस्लिम लीग की तवक्कुआत के मुताबिक हो जाता है, फिर क्या इलेक्शन मोमेंटम बनेगा? इलेक्शन मोमेंटम बनेगा, जरूर बनेगा। ये नवाज शरीफ के लिए जो पूरा एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, भरपूर जलसा होगा और बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, भरपूर लोग निकलेंगे, और एक तारीखी जलसा होगा। इमरान खान के जलसे जो थे उनसे भी शायद बड़ा जलसा हो जाए, मुझे पूरा यकीन है। जितना ये जोर लगा, मैं आपको साउथ पंजाब नहीं, मैं आपको साउथ पंजाब की बात कर रहा हूँ। मेरी बहुत पूरी बात सुन रहे हैं। साउथ पंजाब और स्पेशली फिर मुल्तान डिवीजन और मुल्तान जिला, मुल्तान शहर की बात कर रहे हैं, मुल्तान जिले की बात कर रहे हैं। यहाँ हमेशा स्पेशली मुल्तान जिले में कभी भी काबिल तारीफ कोई भी कट नहीं हो सका। जब भी हुए यहाँ छोड़ यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ से लेके जाना है ना। अब मसला ये है कि यहाँ अगर तो इन्होंने पैसे खर्च किए, जरा हिम्मत पकड़ी जो इधर की लोकल क़यादत है, तो फिर तो लोग निकलेंगे, लोग जाएंगे। मुस्लिम लीग का मरकजी फंड मिल जाए, जिस जहाँ कमजोर होंगे, उम्मीदवार कमजोर होगा, तो हो सकता है पैसे ले लें, फिर क्या करेंगे? मिल जाए फिर क्या होगा? तो फिर यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब से एक बड़ा क्राउड जाएगा। मुल्तान के अलावा बाकी जैसे भावलपुर है, हर टिकट होल्डर को क्या कहा गया है? हर टिकट होल्डर आप 2000 बंदा ले आए। ठीक,
ठीक। अब मुल्तान की से बात कर लेते हैं, जिसमें 6 कौमी असम्बली की सीटें और 12 सूबाई असम्बली की सीटें, ऐसे ही 12 या 13? 12 13 थी या 12 हुई हैं? 12, वही मैं कह रहा हूँ 12। तो अब यूँ समझ लें कि 6 और 12 18 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं इस वक्त। 36,000 लगाएं, 30,000 लगाएं, 30,000 बड़ा बंद है। एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, एक जिले की बात। 15,000 भी ले जाए सिर्फ मुल्तान से, मुल्तान जिले से। इतने लोग निकल जाएंगे, इतने लोग जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता भी है। आगे देखें, एक बात तो ज़हन में रखें, अब नून लीग में जिस तरह ग्राउंड बनाया जा रहा है और वेव बनती जा रही है, जो लोग नाराज थे, जो रूठे हुए थे, जो पीछे बैठे थे, वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये और आपको ये भी पता होगा, सुने, आपको ये भी पता होगा, तहरीक एतमाद से पहले मुल्तान से बड़े बड़े नाम पार्टी को छोड़ के जा रहे थे, आपको याद होगा। लेकिन ये तो उनकी खुशकिस्मती या पार्टी की खुशकिस्मती कि वो रह गए। अगर ये अदम एतमाद ना थी, इमरान खान ना जाता, तो यहाँ तो सीधा सीधा लोग रह जाते जो मतलब पार्टी से वफादार है। देखिए, अब भाई हम उस टेक्निक पे बात कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि जिन लोगों को इकट्ठा करने की टेक्निक क्या होती है। अच्छा रुकिए ज़रा, मुझे याद है कि 2007 में जब बेनज़ीर साहबा आ रही थी वापस, तो कराची में भी पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को क्या कहा गया था? कितने लोग याद है आपको वहाँ पहुँचे थे कराची एयरपोर्ट पे? इनसे साहब और किया, सुने, इन्होंने भी कर दिया है। हर जितने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, सर मैं लाहौर से लोग आए हुए हैं जो इनके जो जब जुलूस रवाना होगा और लाहौर तक कोई ना कोई बंदा इनको बात कर रहा है, इनकी वीडियो बना रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कितने लोग हैं। इस दफ़ा ये ड्रामा नहीं चलेगा कि लोग आपके और मैं आपके साथ मिल गया हूँ ना, ये काम भी नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग ने सख्त कवानीन और सख्त एक लाएमल बना लिया है, SOP बनाया है। जमशेद साहब, ये नहीं होता कि मैं आपके जुलूस में आ जाऊँ और शामिल हो जाऊँ और झंडे शंडे लगा के मेरा हर बंदे को आके अपना जो इमरान खान साहब ने भी किया ना, याद होगा आखिरी दिनों में जब पिकेट हो तो क्या कहा गया? हमारे बड़े बड़े गद्दी नशीन, हमारे बड़े बड़े जागीरदार वहाँ पहरे देते रहे, हाजिरी लगवाते रहे। मुझे पता है बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो वहाँ जाके, अब मैं आपको क्या कहूँ, मत्थे टिकाते रहे सर, ठीक है, हाजिरी देते रहे, पूरा हफ्ता हाजिरी देते रहे। सो ये एक जैसा ही है, सारी पार्टी एक जैसा ही है, लोगों को इकट्ठा करने के हिसाब से, ड्यूटी लगाने के हिसाब से, जो पॉलिटिकल मकसद होता है वो गेन करने के हिसाब से। तो ये इमरान खान ने जो मुतारफ करा है उस जैसा अभी तक कोई नहीं करा सका। उसने आगे शेल्टर, तो फिर सवाल है, आखिरी बात फिर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर 21 अक्टूबर को आना है, और आने के साथ आने वाली बात तो पक्की है, अब आ रहा है, ये डिबेट तो आप खत्म कर देना। आना है जमशेद साहब, आना है तो अगर जो जुमला था ना, वो लफ्ज़ साहब मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा था कि आने के बाद अगर वो मीनार पाकिस्तान में अपनी सियासी ताकत शो करा देते हैं, जो हो जाएंगे, यकीनन उनको फौरन बाद जो अदालती जो उन्होंने सपोर्ट मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि और उसका नतीजा ये होगा कि एक नया पॉलिटिकल चीज़ें ज़रूर सामने आएंगी। असूल की अगर बात सुने, मेरे असूल तो ये है, अगर रियासत मतलब इंसाफ करे, असूल तो ये बनता है कि एयरपोर्ट जहाज से उतरते जैसे पहले हुआ था गिरफ्तार करके जेल में ले जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असूल तो ये बनता है कि जैसे जहाज से उतरे गिरफ्तार करके जेल ले जाए, जलसा गाह में जाने ना दें, क्योंकि इस दफ़ा उनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो ये सहूलतें उनको दी जाएंगी, ठीक है। उनका जलसा कामयाब भी होगा और जलसे से वो खिताब भी करेंगे और अपने अगले दिन अदालत में पेश जो भी होगा जेल में सामना कराएंगे। जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कितने दिन के लिए ये अब अदालतें तयन करेंगे, जब उसकी जमानतें होंगी बिल्कुल जेल जाएंगे। वो जेल को फेस करने के लिए आ रहे हैं, ये वो डिसाइड करके वहां से आ रहे हैं। कह रहा कुछ भी हो, हाँ, मैं जाऊंगा भी सही है, मुझे अगर जेल में भी कुछ देर देखिए आप नवाज शरीफ के पास ना जो अनाउंसमेंट हो गई है ना, इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग डिबेट करेंगे नहीं आएगा, अब उनको एक ही ऑप्शन है कि 21 तारीख को उन्होंने आना है, जल्द से आम से खिताब करना है, कानून का सामना करना है, और उसके बाद उस जैसे कानूनी जो तकाजे हैं पूरे करके उसने आवाम की तरफ अपना रुख करना है और आवाम को अपनी तरफ मोल्ड करना है।